जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों से कर लेते हैं, जो कि दमदार फिलहाल तो दिख रहे हैं। एशियाई बाजार सबसे पहले एसडीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर करीब 80 अंकों की बढ़त दिखाते हुए 16,576 के आसपास से कर रहा है ट्रेड। तो निक्केई में करीब 300 अंकों की तेजी देखी जा चुकी है और डाउ फ्यूचर्स आप देखें करीब 74-75 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान में ये भी ट्रेड कर रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, लगातार दूसरे दिन तेजी का दौर देखने को मिला। डाउ में करीब 215 अंकों की बढ़त हमने देखी। नैस्डैक एसएनपी की तरफ से भी नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे। लेकिन इस दमदार क्लोजिंग अमेरिकी बाजार की और साथ ही एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत के पीछे की वजह, विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, विस्तार से दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं। लगातार दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत ग्लोबल एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जापान की बात करें 1% ऊपर है, हांगकांग अभी खुला है, वहाँ पर भी 1% की तेज़ी है। डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर भी आप 70 अंक का उछाल दिख रहे हैं। ऑफकोर्स एसजीएक्स निफ्टी भी 16,575 के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ यूएस में जो कल मजबूत एक्शन बना है उसी का आप डायरेक्ट इम्पैक्ट देख रहे हैं। करीब 215 अंक उछल कर डाउ कल बंद हुआ है। वहीं नैस्डैक और S&P 500 दोनों ने कल नए इंट्राडे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। नैस्डैक इनफैक्ट आउट परफॉर्म करता हुआ 1.5% ऊपर, पर इंडेक्स को लगातार दूसरे दिन आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप्स ने। रसल 2000 करीब 1.9% ऊपर रहा। हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में भी स्मॉल कैप मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म करा था अमेरिकी बाजारों में। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1.26% के आसपास स्थिर है। लगभग सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट करा, तो एक अच्छी बात है कि ब्रॉड बेस्ड रैली थी अमेरिका में। आईटी स्टॉक्स ऑफ कोर्स सबसे आगे थे, पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, स्पेशली एनर्जी स्टॉक्स, जहां पर एनर्जी इंडेक्स 3% ऊपर रहा और लगभग सभी एनर्जी स्टॉक्स में आपने बढ़िया खरीदारी आते हुए देखी। इसके साथ ही फाइजर की वैक्सीन को भी पूर्ण मंजूरी मिल चुकी है यूएस एफडीए की तरफ से। दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे पूर्ण मंजूरी मिली है। अब तक जितनी भी वैक्सीन लगाई जा रही हैं उन्हें सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। तो पूर्ण मंजूरी के लिए थोड़े और टेस्ट होते हैं, थोड़ी और स्क्रूटनी होती है। तो यहाँ से भी भरोसा बढ़ते हुए दिख रहा है कि वैक्सीन कंप्लीटली सेफ है। और आशा यही लगाई जा रही है कि जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगा रहे थे वो भी अब वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि पूरी मंजूरी मिल चुकी है यूएस एफडीए से। तो उससे भी मूड सुधरा। साथ ही एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा आया जो अनुमान से बेहतर रहा, तो वहाँ से भी अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। यूरोप के बाजारों में भी तेजी रही, पर कच्चे तेल पर नजर रखिए, क्योंकि पिछले हफ्ते करीब 9% गिरने के बाद सिर्फ कल के ही दिन में इंट्राडे में हमने 6% का उछाल कच्चे तेल में आते हुए देखा। उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई, बट बढ़िया बढ़त और बढ़िया रिबाउंड आपने कच्चे तेल में आते हुए देखा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट 6850 के पार ही आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा, तो वहां पर भी आपको रखनी है नजर। सोना भी $1800 के पार है, करीब 2.5 हफ्ते की ऊंचाई पर। वहीं डॉलर इंडेक्स पर थोड़ा सा आपने दबाव देखा है। और बिटकॉइन पर भी रखिए नजर, $50,000 के करीब ट्रेड कर रहा है 3 महीने की ऊंचाई पर। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो दमदार संकेत तो विदेशी बाजार से आते हुए दिख ही रहे हैं, लेकिन एफआईएस डीआईएस का एक्शन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एक बार जान लीजिए। कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, लेकिन इसके अलावा डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 1363 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने 1453 करोड़ की खरीदारी की है और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 2443 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कल भी हम देख रहे थे विदेशी बाजार के संकेत दमदार थे और भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव थे। आज फिर दमदार विदेशी बाजार के संकेत। साथ ही सर मंथली एक्सपायरी का भी हफ्ता, एफआईएस डीआईएस के एक्शन को कैसे समझे, आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाए सर? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत बहुत ही बेहतरीन है आज भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए, जहां नैस्डैक और S&P दोनों ने तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है। एक बार फिर से इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर S&P तो बढ़ ही रहा है और उसके साथ ही साथ जो ब्रॉडर मार्केट है रसेल 2000 वहां पर अच्छी तेजी हुई है। डाउ लगातार दिन इतना मजबूती के साथ बंद हुआ है, तो कहीं कोई खराब संकेत ग्लोबल मार्केट से है ही नहीं। दूसरा, अब आइए हमारे अपने संकेतों के साथ। कल जो मजबूत खुलने के बाद बाजार ऊपरी तरफ से गिरे, उसमें और काफी कुछ कमजोर ट्रेडर्स हैं, उनकी पोजीशन कम हो गई। पुट कॉल रेशियो घटकर 1.15 पर आ गया। मंथली एक्सपायरी के वक्त ये ओवरसोल्ड है और एक शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का मौका देगा। और ये इसलिए भी लगता है
कि आंकड़े अगर आप देखिए एफआईज और घरेलू फंड्स की तरफ से, तो पिछले कुछ दिनों के सबसे बेहतरीन आंकड़े हैं। अब आपको लगेगा कि 1363 करोड़ की बिकवाली का कैश का आंकड़ा है, लेकिन सामने देखिए 2700 करोड़ से ज्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे, यानी कि दुगुनी खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में होती हुई दिखी है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उन्होंने बिकवाली रोकी और 300 करोड़ के आसपास की छोटी खरीदारी की है। घरेलू फंड ने दमदार 1450 करोड़ की खरीदारी की। तो फंड्स की तरफ से एक्शन थोड़ा होता दिखा है। इसका मतलब क्लियर कट है, जो कुछ सेलिंग प्रेशर है वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है, और वो भी सिर्फ ट्रेडर्स की तरफ से। तो शायद पोजीशन हल्की होने के बाद बाजार थोड़े और ऊपर जाने की तैयारी कर सकते हैं। सपोर्ट के तौर पर 16,375, 16,400 जो कि कल और शुक्रवार का लो है, ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है ऊपर 16,565 से 16,625, और एक बार 16,625, 16,630 के पार निकल कर अगर टिक पाए बाजार, तो फिर 16,700 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे, और हो सकता है फिर एक नया हाई आपको एक्सपायरी के पहले ही फिर से बनता हुआ दिखे। 16,701 का लाइफ हाई जो हमने बनाया, उस तरफ बाजार की जाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल संकेत और एफआईज का एक्शन थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखा है। अब आइए बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी हालांकि उतना मजबूत अभी भी नहीं है, फिर भी सपोर्ट के आसपास है, और सपोर्ट है 34,825, 34,925, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। अब जो फ्रेश कमजोरी होगी वो तभी होगी जब 34,800 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे। ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट है 35,425 से लेकर 35,550। अगर इस रेंज को पार करके टिक पाया तो 35,800 तक का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए भी खुलता है। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। तो ओवरऑल जितना कम गैप से खुले या खुलने के बाद पहले सपोर्ट लेवल के नजदीक आए बाजार, तो वहां पर मौका बनेगा आपके लिए खरीदारी का। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दमदार संकेत विदेशी बाजार से और भारतीय बाजार के लिए भी दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। पहली स्ट्रैटेजी 16,375 से 16,400, इसे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। 16,565 से 16,625 ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज, और एक बार 16,625 के पार जाने पर 16,700 तक का भी रास्ता खुलता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी 34,825 से 34,925 ये होगी मजबूत सपोर्ट जोन, और 35,435 से 35,550 बैंक निफ्टी के लिए इसे ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन प्लान का ऐलान किया है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं वरुण दुबे। वरुण, गुड मॉर्निंग। खबरों वाले शेयर ट्रिगर्स तो आपसे जानेंगे ही, लेकिन नई लॉन्च हुई नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन प्लान पर जो भी जानकारी है जरा हमें समझाएं। डेफिनेटली मानसी, गुड मॉर्निंग। और कीनली अवेटेड था ये नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी पाइपलाइन जो है, जो कल लॉन्च हो चुकी है, और इसमें काफी सारे पॉइंट्स जो है वो एफएम ने हाईलाइट किए कल। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि FY25 तक करीब 6 लाख करोड़ के जो एसेट्स है उनको मोनेटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसेट जो है मोनेटाइजेशन के बावजूद जो मालिकाना हक होगा वो सरकार के पास होगा, और एसेट तय वक्त के बाद सरकार के पास वापस आ जाएंगे। ये कुछ की हाईलाइट्स थे। जिन सेक्टर्स में इन एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा उसमें खासकर सड़क, रेलवे, पावर, ऑयल एंड गैस, ये वो तमाम क्षेत्र है जहाँ पे एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा, जहाँ पे करीब 6 लाख करोड़ के एसेट्स जो है उनको मोनेटाइज किया जाएगा। FY22 तक यानी कि इस साल करीब 88,000 के आसपास के एसेट जो है उनको मोनेटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर अभी पूरे 6 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है उसको बाइफरकेट करें तो रोड में करीब 1.6 लाख करोड़ के एसेट जो है उनको मोनेटाइज किया जाएगा। पावर में करीब 39,800 करोड़, टेलीकॉम सेक्टर में करीब 35,100 करोड़ के एसेट को मोनेटाइज किया जाएगा। रेलवे में 1.5 लाख करोड़, एविएशन सेक्टर यहाँ पे भी करीब 20,800 करोड़ के आसपास, और पावर ट्रांसमिशन में करीब 45,200 करोड़ के आसपास के एसेट जो है उनको मोनेटाइज किया जाएगा। और गैस सेक्टर में भी जो गैस पाइपलाइंस है उनको मोनेटाइज करने की बात की गई है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट लॉन्च था जिसको कभी काफी अवेटेड था कल, और उसको अब लॉन्च कर दिया गया है। तो इस एसेट मोनेटाइजेशन के चलते FY25 तक करीब 6 लाख करोड़ के आसपास के एसेट जो है उनको मोनेटाइज किया जाएगा। और जो सेक्टर्स मैंने आपको कहे उनको नजर में रखेगा, देखते हैं उन पे किस तरह का इम्पैक्ट देखने मिलता है। ओके, तो क्लियरली मच अवेटेड लॉन्च और इसका ऐलान हो चुका है। इससे जुड़ी सारी डिटेल्स अब आपके सामने। वरुण, खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स कौन से होंगे जिस पर नजर रखें? ओके, तो ट्रिगर्स की बात करते हैं तो आज भी 2 लिस्टिंग है। एक तो कैम्प्लास्ट टनमर की लिस्टिंग होने वाली है, इशू प्राइस 541 का है, और एप्स वैल्यू हाउसिंग की भी लिस्टिंग आज होने वाली है, 353 का इशू प्राइस रखा गया है। आदित्य बिरला फैशन राइट इशू के जरिए जो अलर्ट
किए गए 8.96 करोड़ शेयर है वो आज बाजार में ट्रेडिंग के लिए आ जाएंगे। जिलेट आईटीडीसी के आज नतीजे आने वाले हैं। जिलेट तो इनफैक्ट डिविडेंड पे भी विचार करने वाला है और एजीआर मुद्दे पे सरकार की याचिका पर दोपहर को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो इसका इम्पैक्ट टेलीकॉम स्टॉक पे देखने मिलेगा, खासकर वोडाफोन और भारती। यहाँ पे नजर रखिएगा। कैनरा बैंक क्यूआईपी के जरिए कंपनी 2500 करोड़ जुटाने वाली है। क्यूआईपी के जो इश्यू प्राइस है 149.35 पैसे रखा गया है। जो फ्लोर प्राइस है 158.58 का था, तो उसके सामने जो क्यूआईपी का इश्यू प्राइस है 149 रुपीज रखा गया है। फ्लोर प्राइस से 4% डिस्काउंट पे जो फाइनल प्राइस है उसको रखा गया है, तो ये ऑलरेडी जुटा चुके हैं क्यूआईपी के जरिए पैसे। मारुति सुजुकी सीसीआई ने 200 करोड़ का जुर्माना इस कंपनी पे लगाया है। डीलर डिस्काउंट पॉलिसी को लेकर जुर्माना जो है वो लगाया गया है। अमाउंट थोड़ा बड़ा है, 200 करोड़ के आसपास का। आयशा मोटर्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के जो एमडी है सिद्धार्थ लाल, उनको दोबारा नियुक्त किया गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले रेम्यूनरेशन को लेकर कुछ इश्यूज थे, लेकिन वो इश्यूज जो है अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो ढेरों खबरों वाले शेयर्स हैं जिस पर आज नजर रखनी होगी और साथ ही 2 इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स भी हैं। 8 बजे अनिल सिंघवी से जानेंगे कि कहाँ होगी लिस्टिंग और लिस्टिंग पर क्या करना है आपको। आगे बढ़ते हैं और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। हमारे पास 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं, चारों की 4 खरीदारी की हैं। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत कर रही हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी की राय, 38 के टारगेट्स को मानकर चले, 35 रुपये 15 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1030 के लक्ष्य को मानकर चले, 970 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना है। सेंट्रम ब्रोकिंग भारती एयरटेल और एसबीआई लाइफ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। भारती एयरटेल 640 के लक्ष्य को मानकर चले, 611 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो एसबीआई लाइफ में 1160 के टारगेट्स को मानकर चले, अगर खरीदारी करते हैं 1120 का स्टॉप लॉस लगाना अब बिल्कुल ना भूलें। तो ये चारों की 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। चलिए, बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, किन शेयरों पर आज फोकस करेंगे आप, पैसे कहाँ लगाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आज के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन कौन से होंगे आपके? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, आज थोड़ा सा पॉजिटिव गैप अप देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट रहेगा वो 16,400 के आसपास ही रहेगा। तो जिनके लॉन्ग पोजीशन है बनाए रखने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 16,400 का ही होना चाहिए। ऊपर की तरफ देखते तो रेजिस्टेंस जो है वो 16,550 का पहला पड़ाव मुझे निफ्टी के ऊपर दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का रुझान देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेंगे वो रहेगा 34,900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके ऊपर हम बुलिश मोमेंटम ही देख सकते हैं और ऊपर की तरफ टारगेट 35,400 35,500 का होगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा जरूरी होगा, इसलिए मैंने एक स्टॉक जो चुना है वो आईटी सेक्टर में से है। आईटी सेक्टर में मुझे नौकरी बहुत ही पसंद आ रहा है। नौकरी का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेहतरीन है, खरीदारी करने की सलाह है। 5489 के करीब क्लोज है, इसी के आसपास मिलता है तो बेहतरीन ट्रेड रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 5440 का। पहला लक्ष्य रहेगा 5575 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 5600 का, 5600 का। तो नौकरी में खरीदारी करने की सलाह है। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझने के लिए हमने केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी से बातचीत की, उनके रिकमेंडेशन आपके सामने रख रहे हैं। बुलियन मार्केट गोल्ड सिल्वर पर खरीदारी की राय, गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी कीजिएगा। 47,650 पहला लक्ष्य, इसके बाद 47,850 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। 47,100 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर खरीदारी करके चल सकते हैं, 62,600 के लेवल्स पर अगर मिल जाए बाय कॉल इनिशिएट करके चलें। 63,200 पहला लक्ष्य, 63,600 दूसरा लक्ष्य, 62,200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कच्चे तेल की चार्ट को देखते हुए घरेलू बाजार में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की राय अजय जी की तरफ से 4920 पहला टारगेट, 4950 दूसरा टारगेट, 4,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं बेस मेटल्स की चाल देखते हुए जिंक अजय केडिया को पसंद है, खरीदारी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जिंक के लिए आप करके चल सकते हैं। 248 पहला टारगेट, उसके बाद 250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 244 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो 4 कॉल्स कमोडिटी मार्केट्स की, बुलियन मार्केट गोल्ड सिल्वर, एनर्जी पैक में क्रूड और साथ ही बेस मेटल्स में जिंक में खरीदारी की राय अजय जी की तरफ से आपके लिए।